नमस्कार प्रिय श्रोताओं। शिव की कृपा से कौन वंचित रहा है? शिव करुणा से कौन है जिसे मुक्ति न मिली हो? शिव की महिमा से कौन अज्ञान है? इसका जवाब सुनने ही होगा, क्योंकि भोले भंडारी कभी भी अपने भक्तों को असमर्थ अथवा असहाय नहीं छोड़ते। वह हर जगह हर समय अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं, उन्हें हर घड़ी अपने होने का आभास करवाते हैं। हर मनुष्य जीव को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, आप आज सुन रहे हैं महाशिव पुराण के महात्म्य के अध्याय 5 को। आइए श्रोतागण, आज के महात्म्य का आरंभ करते हैं। चौथे अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार चांचुला ने शिव कृपा से शिवलोक को प्राप्त किया। आज 5वें अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार हुआ। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला उमा देवी के पास पहुंची और दोनों हाथ जोड़कर विनम्र स्तुति करने लगी। सूत जी कहते हैं, शौनक, मोक्ष प्राप्त कर चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत भाव में चली गई। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। तब शंकर प्रिया भक्तवत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला से कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदु इस समय कहाँ हैं? उनकी दशा कैसी है? मुझे बताइए और कुछ मार्ग भी दिखाएं ताकि मैं उनसे फिर मिल सकूं। हे महादेवी, मेरे पति पाप में ही डूबे रहते थे। उमा गौरी बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदु बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा ही भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट को भोगता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला व्याकुल हो उठी। फिर मन को किसी तरह स्थिर करके दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करो, मेरे पापी पति का आप उद्धार कर दीजिए। कृपया करके मुझे उपाय बताए जिससे मेरे पति का उद्धार हो। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदु शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूज्य हैं तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था करें। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण मेरी सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया। उसने स्नान, संध्या आदि नित्य क्रम छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता। चंडालों से दोस्ती करता और रोज वेश्या के पास जाता। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी, पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा, प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदु नामक पिशाच को विमान पर बैठाकर तुम शिवलोक ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनक, माँ उमा का आदेश पाकर
गंधर्वराज तुम्बोरो प्रसन्नता पूर्वक चंचुला के साथ विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पहुँचे। वहां पहुंचकर उसने एक विकराल आकृति वाला पिशाच देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी टोडी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुम्बुरो ने बिंदु नामक पिशाच को पाशों में बांध लिया। इसके पश्चात तुम्बुरो ने शिव पुराण की कथा का वाचन के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत आए हैं। उस कथा को सुनने बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुम्बुरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उन्होंने पहली विदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनाकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने पिशाच शरीर को त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र, पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करने लगे। अपने अपने धाम लौट गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचुला और तुम्बुरो के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हुए। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उन्हें अपना पार्षद बना लिया। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको आज की कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।